बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और मास प्लीजिंग फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉस्टली फ्रेगरेंस है ये और इसका नाम है ऑफिस फॉर मैन बाय जेरेमी फ्रेगरेंसेस। अब आप में से जो लोग खुशबू का शौक़ रखते हैं वो लाजमी जानते होंगे जेरेमी के बारे में। और इस खुशबू की बात करें तो व्यूअर्स, बहुत सारे लोग इस खुशबू को पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको नापसंद भी करते हैं। जो नापसंद करते हैं उनमें बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है जो सिर्फ़ इस वजह से नाखुश हैं कि इसका प्राइस टैग बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी प्राइस कम होती तो वो भी इसको ज़रूर पसंद करते और इसको लाइक करते, और उनका शिकवा सिर्फ इस कंप्लेन सिर्फ इसकी प्राइस के हवाले से है। तो व्यूअर्स, इसकी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे प्राइस की, तो ये तकरीबन $160 to $170 के करीब है, जो कि पाकिस्तानी 30,000 बनती है। तो हमने सोचा इस मसले का भी हल निकालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं एक नेशनल हाउस को और उनकी प्रोडक्ट को, जो कि बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट है ऑफिस फॉर मैन के हवाले से। बहुत सिमिलर फ्रेगरेंस है और बेहतरीन परफॉर्मेंस की हामिल खुशबू है। अगर हम इस हाउस की बात करें तो इस नेशनल हाउस का नाम है अरोम, और जो प्रोडक्ट है उनकी, जो कि बिल्कुल सिमिलर है ऑफिस से, उस प्रोडक्ट का नाम है डायनाइसस। डायनाइसस एक एंशिएंट ग्रीक गॉड का नाम है, उसको गॉड ऑफ वाइन भी कहते हैं, गॉड ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। तो आई थिंक इस खुशबू को डीएनए ज़हन में रखते हुए जो नाम रखा गया है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम अरोम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर मेकिंग एक्सेप्शनली वेल रेंडिशंस ऑफ डिज़ाइनर एंड निश फ्रेगरेंसेस। आई हैव ट्राइड सेवरल, और मेरे फेवरेट तरीन में से उनकी जो खुशबुएँ हैं उनमें रॉयल रेड एंड ब्लू है, जो कि नवाब ऑफ ऊद बाय ऑर्मंड जैन की है, वो बहुत ही मुझे फेवरेट तरीन है मेरी। उसके अलावा मैंने एथीना ट्राई किया था, क्रीड जार्डन डी अल-माफी का, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे आर्टिकल इनके स्पॉट ऑन है। बहुत सारे 2-3 जो आइटम ये बहुत ज़्यादा हिट हैं, बहुत लोग इनको पसंद करते हैं। और मैं असल में कंफ्यूज था रॉयल रेड एंड ब्लू जो नवाब ऑफ ऊद का एक इंस्पायर्ड वर्जन था और डायनासिस के बारे में। तो एट द एंड फैसला ये हुआ कि इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसकी हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं व्यूअर्स। तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही सादा है। बहुत सिंपल सा बॉक्स है इसका, और सिंपल सी ही बॉटल है इसकी, और ये बॉटल आप देख सकते हैं। तो वैसे भी जो चीज़ मैटर करती है वो क्वालिटी ऑफ जूस है और परफॉर्मेंस है, तो जो कि एक्सीलेंट है इसकी। और बॉटल और बॉक्सेस आपके कबर्ड में रहने होते हैं, वो साथ लेके नहीं चलते हम। और खुशबू के हवाले से भी लोग आपसे ये नहीं पूछते इसका बॉक्स कैसा है, तो खुशबू के बारे में ही कम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो जस्टिफाई हो जाती है जब आप इसकी प्राइस टैग की बात करते हैं। तो इसकी प्राइस काफ़ी कम रखी गई है, तो जिसकी वजह से वो आप इसकी जो सेविंग है आप कह सकते हैं उधर कंपनसेट हो जाती है। दैट वाज द प्रेजेंटेशन। और अगर हम इसके नोट्स ब्रेक डाउन की बात कर लें, इसकी खुशबू के बारे में बात कर लें व्यूअर्स, तो खुशबू इसकी स्टार्टिंग में एक हैवी ओपनिंग होती है, हैवी और फ्रेश ओपनिंग है ऑफ बर्गामोट। एक सिट्रसी फ्रेगरेंस होती है इसकी शुरुआत में, और इसके साथ साथ इसमें प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रोक्सन भी आपको महसूस होगी। एम्ब्रोक्सन एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो कि एक तो परफॉर्मेंस बढ़ाता है किसी भी खुशबू की, परफ्यूम की, और इसके अलावा इसमें कुछ नोट्स भी आपको मिलते हैं इसमें। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको वुडी लकड़ी के नोट्स आपको महसूस होंगे, उसके साथ साथ सिट्रसी फ्रेगरेंस भी आपको महसूस होती है, और इसमें हल्की सी चमेली के नोट्स भी महसूस होते हैं। तो जो कुछ टाइम गुजरने के बाद, 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद, जो बर्गामोट की सिट्रीनेस है वो सिट्रस नोट्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और ये लकड़ी की खुशबू इसमें प्रोमिनेंट रहती है। और उसके साथ साथ इसमें अंबर की खुशबू शामिल हो जाती है तकरीबन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा गुजरने के बाद। और 1 घंटे गुजरने के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद, इसमें जो लकड़ी की खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाती है। और अंबर की खुशबू में के साथ पेचोली और उसके साथ मस्क की खुशबू शामिल होती है। तो यही इसका ड्राई डाउन हो। कंपोजिशन इसकी बहुत कम्प्लेक्स नहीं है, यही इसकी सिंपल सी कंपोजिशन है। और जो ड्राई डाउन है ये एंड तक इसी तरह चलता है। इसमें मस्की और पेचोली के नोट्स आपको और अंबर के नोट्स आपको महसूस होते रहते हैं। तो ये इसकी एक ओवरऑल जो वो है इसकी यानी कि इसके नोट्स हैं। और एम्ब्रोक्सन की वजह से इसके जो नोट्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, सारे के सारे नोट्स।
तो ये इसका एक ओवरऑल रिव्यू है इसका नोट्स ब्रेकडाउन का। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें व्यूअर्स, तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही एक्सीलेंट है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। और इसका जो प्रोजेक्शन है ना वो बहुत ही अच्छी है। रूम फिलर है ये, और 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता रहता है, 3 से ज़्यादा ही करता है, और 5 से 6 फीट के दायरे में ये प्रोजेक्ट कर रहा होता है। सिलाज इज़ एक्सीलेंट, और कपड़ों के ऊपर इसकी फ्रेगरेंस की जो लास्टिंग है ना वो 12 घंटे है। सो स्किन पे 6 से 7 घंटे तक ये रहता है। तो ये एक ओवरऑल आप इसको थ्रू आउट कह सकते हैं, ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, और ये एक इजी गोइंग फ्रेगरेंस है व्यूअर्स। ये अटेंशन ग्रैबिंग फ्रेगरेंस भी है, लोग आपको नोटिस करते हैं और कम्प्लीमेंट डेफिनेटली मिलते हैं इस फ्रेगरेंस के बाद, लगाने के बाद। और अगर हम इसकी सीज़न की बात कर लें तो ये एक ओवरऑल आप इसको थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समर में वेयर करेंगे या विंटर में। मेरे लिए ये ऑल सीज़न फ्रेगरेंस है। सो दिस गॉर्जियस फ्रेगरेंस डिज़र्व टू बी अ सिग्नेचर सेंट व्यूअर्स। तो इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा एक बार। और लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका प्राइस टैग की अगर हम बात कर लें तो ये आपको, मेरे पास 30 ml है, अब इसकी 50 ml की पैकिंग में आ रही है। अब इसकी जो पैकेजिंग है और इसमें जो इसके स्प्रेज वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं अब तो। और ये तकरीबन आपको 50 ml की बॉटल जो है वो 3000 में मिलती है, शिफ्ट इंक्लूडिंग डीसी। तो मैं लिंक दे दूंगा अरोम का डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इनके मज़ीद आर्टिकल्स और प्रोडक्ट्स जो भी फ्रेगरेंसेस हैं कौन कौन सी बनाते हैं, जो इंस्पायर्ड वर्जन है वो आप देखिएगा और आप ट्राई कीजिएगा, और अपने जो है वो कमेंट्स में अपनी तजावीज़ ज़रूर दीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।